हेलो एंड वेलकम टू खबरिया जंक्शन। आज की इस वीडियो में बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तब दहल उठा जब बीते 22 मई को कराची में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। ये एक बड़ा हादसा था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। हादसे में प्लेन की कैबिन टीम समेत 97 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे के बाद न केवल पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि दुनिया भर की मीडिया ने इसे गंभीरता से लिया। पाकिस्तान के वजीर आजम से तीखे सवाल पूछे गए। सवालों से खुद को घिरता देख इमरान खान ने जांच के आदेश दिए। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये कोई पहला विमान हादसा नहीं है। इससे पहले भी 2010 में निजी एयरलाइन का एयर ब्लू द्वारा संचालित एक विमान इस्लामाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। इस घटना में प्लेन में मौजूद सभी 152 लोगों की मौके पे मौत हो गई थी। ये पाकिस्तानी इतिहास की सबसे घातक हवाई दुर्घटना है। इस घटना में इसके अलावा 2016 में नॉर्थ पाकिस्तान से इस्लामाबाद जाते वक्त PIA के एक विमान में अचानक आग लग गई, जिसमें 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कराची प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन से पहले हादसे की वजह तकनीकी दिक्कत बताई गई थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई और उसे पाकिस्तान संसद में पेश किया गया तो रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने यह साफ कहा कि प्लेन क्रैश की वजह तकनीकी दिक्कत नहीं थी। इस हादसे का जिम्मेदार पायलट, कैबिन टीम और ATC को बताया है, जो यूं ही नहीं है, इस बार मंत्री जी सही हैं। रिपोर्ट पेश करते हुए एविएशन मिनिस्टर ने PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में चल रही धांधली को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एयरलाइंस में 40% फर्जी लाइसेंस के बलबूते पर अपनी जॉब बचाते हैं पायलट्स। हादसे पे घड़ियाली आंसू बहाते हुए एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट्स ओवर कॉन्फिडेंस थे और उन्होंने प्लेन पर ध्यान नहीं दिया। और जब ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से प्लेन की ऊंचाई बढ़ाने को कहा तो पायलट ने सीधा जवाब दिया कि वो सब संभाल लेगा। इसके साथ ही एविएशन मिनिस्टर ने बताया कि जब प्लेन अपने मुश्किल हालात में था तब दोनों पायलट इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि अपनी फैमिली को कोविड-19 के प्रकोप से कैसे बचाया जाए। एविएशन मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की खस्ता हालत समझने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में PIA के बारे में एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में पता चला है कि पाकिस्तान के 40% पायलट ऐसे हैं जो नकली लाइसेंस से एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। साथ ही उन्होंने ना तो कभी एग्जाम दिया है और ना ही उन्हें प्लेन उड़ाने का कोई अनुभव है। इन पायलट्स के सिलेक्शन में सियासी दखलंदाजी और पैसे का लेन देन होता है। अब एविएशन मिनिस्टर यहीं थम जाते तो गनीमत थी। कहानी में ट्विस्ट वो तब लेकर आए जब उन्होंने ये बताया कि जांच में 4 पायलट ऐसे भी हैं जिनकी डिग्रियां तक निकली हैं। वैसे सच कहूँ तो पाकिस्तान में ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रह चुके नवाब असलम खान इस बात को साफ कह चुके हैं कि डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली। यकीन नहीं होता तो देखिए, मेरा मौक़िफ़ साफ है। डिग्री डिग्री होता है, वो असली हो या जाली हो। उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है। जब इस हादसे की सच्चाई पाकिस्तानी जनता के सामने आई तो सभी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। साथ ही साथ सभी के मन में ये सवाल भी था कि आखिर कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वहीं आनंद महिंद्रा ने इस मामले पर पाकिस्तान की चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर पाकिस्तान से पूछा है कि वर्क फ्रॉम होम के इस समय में क्या पाकिस्तानी पायलट घर से काम कर सकते हैं। अब एविएशन मिनिस्टर कितने भी तर्क दें, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती तो हो चुकी है। ऐसी घटना ने पाकिस्तान को फिर एक बार सबके सामने बेनकाब किया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसे अपने लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है। बात इस हुकूमत के निजी फायदे की हो तो ये मुल्क तक बेचने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ विचलित करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी मुल्क का मुखिया चुप्पी साधे हुए है। लेकिन ऐसा किसी अन्य देश में या हिंदुस्तान में होता तो ये साम दाम दंड भेद का ऐसा पैतरा अपनाते जिससे वह हिंदुस्तान की बेइज्जती कर पाते और खुद को वैश्विक नेता बता पाते। वैसे इस बात में कोई संशय नहीं है कि J&K और CAA जैसे मुद्दों पे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर मुंह की खा चुका है। अब हुआ ये है कि हादसे के बाद पाकिस्तान के 140 पायलट को जहां सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं यूरोपीय यूनियन ने इस हादसे के बाद पाकिस्तान के लिए सख्त कदम उठाया है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे यूरोपीय देशों में आने पे पाबंदी लगा दी है। अब PIA का कोई भी विमान फिलहाल के लिए इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे यूरोपीय देशों में लैंडिंग नहीं कर पाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।